आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा, गोलया मट्टिया मया, दो भी आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सो तथ्य लग गई, एवं लग्गंती दुम्मेहा, जे नरा काम लालसा, विरत्ता उन लग्गंती, जहां सुक्को उ गोलव आश्रय। आदमी जीवन जीता है, जीवन जीने के लिए भोजन भी अपेक्षित होता है, पानी भी चाहिए, श्वास हवा की उपयोगिता और कपड़े, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं। जीवन जीना है तो पानी भी पीना होता है और भी क्रियाएं करनी होती है। कितनों के साथ आदमी के संबंध होते हैं, परिवार में जीना, पारिवारिक जीवन, समाज में जीना, सामाजिक जीवन, और धर्म संघ में जीना तो धर्म संघीय जीवन। इतना व्यवहार जहां चलता है, अब वहां पाप कर्मों का बंध न हो या ज्यादा न हो, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है अनासक्त रहना। अनासक्ति। जहां पुम्मम जले जायम नोबलिप्पई वारिणा, जल में कमल होता है, पद्म पत्र जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हुए, परिवार समाज में रहते हुए भी आदमी अनासक्ति का अभ्यास रखे तो पाप कर्मों के बंधन से संभव है काफी बचाव हो जाए। शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, मिट्टी के दो गोले, एक आर्द्र मिट्टी का गोला, गीला गोला, एक यूं सूखी मिट्टी का गोला। दोनों गोले दीवार पर फेंके गए। गीली मिट्टी वाले गोले की मिट्टी दीवार के चिपक गई और सूखी मिट्टी थी वो नीचे गिर गई। चेप था या आर्द्रता थी तो वह मिट्टी दीवार के चिपक गई। यह आर्द्र मिट्टी है, इसके समान आसक्ति है। सूखी मिट्टी के समान अनासक्ति है। हम भोजन करते हैं, उसमें भी आसक्ति है, आकर्षण है, तो वहां भी बंधन है। और अनासक्त भाव है। साधु भोजन करता है, कोई आसक्ति नहीं, मोह नहीं, आकर्षण नहीं, शरीर के लिए जो जरूरत है वो पूरी करनी है। तो साधु अनासक्त भाव से भोजन करता है, उसके पाप कर्म का बंध उस रूप में नहीं होता, अपितु कर्म निर्जरा का कारण वह भोजन करना बन सकता है। ये आसक्ति, गृहस्थ या कोई आसक्ति से करता है तो पाप कर्म का बंध हो सकता है। कपड़े पहनते हैं, गृहस्थ भी कपड़े पहनता है, तो कपड़ों में भी आसक्ति है। कितनी ड्रेस, नई नई ड्रेस बदली जाए, नई नई फैशन, नई चीजें, वहां आसक्ति है।
तो कपड़ों के पहनने से भी, कपड़ों के उपयोग से भी कर्म का बंध हो सकता है। साधु के कोई आसक्ति नहीं, बस जो कपड़ा उपयोगी है वो ले लिया, पहन लिया। अनासक्ति का भाव है, संयम है, तो साधु के पाप कर्म का बंध नहीं होता। यह अटैचमेंट जहां पदार्थों के साथ और व्यक्ति के साथ भी होता है, तो पाप कर्म का बंध हो सकता है। डिटेचमेंट, अनासक्ति। साधु किसी गांव में गया, वहां मोह हो जाए कि मैं तो यहीं रहूं, यहीं चौमासा मेरा हो जाए, गांव से भी मोह हो जाए, तो वहां भी पाप कर्म का बंध है। और सामान्य परंपरा यह रही है या है कि साधु तो रमता भला, दागन लागे कोई, पानी तो बहता भला, पड़ा गंदीला हो। पानी एक जगह रह जाए तो गंदा हो जाए, साधु भी एक जगह जम करके रह जाए तो कहीं भावों में आसक्ति, मोह हो सकता है। इसलिए साधु रमता भला, जम करके आश्रम बना करके यूं मत रहो, विचरते रहो। चौमासा हो गया, अब विहार करो, आगे बढ़ो। मिक्सर बदी एकम आ गई, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो यह अटैचमेंट से आदमी बचे, डिटैचमेंट में रहे। यह पाप कर्म के बंधन से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय होता है। गृहस्थ परिवार में रहते हैं, वहां भी श्रावक है, बहुत अच्छा साधक है, तो परिवार में रहते हुए अनासक्ति। एक अच्छा दोहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे यूं धाय रमावे बाल। कि सम्यक दृष्टि जीव हैं, परिवार में रहते हैं, कुटुंब का भरण पोषण पालन करते हैं, परंतु अंतर दिल न्यारा रहे, अंतर मन में अनासक्ति रहे। कैसे? ज्यों धाय रमावे बाल। धाय माता बालक की सेवा शुश्रूषा करती है, तो मन में जानती है बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का, राजा जी का, मेरा काम तो सेवा करना है। इसी तरह सम्यक दृष्टि श्रावक यह सोचे परिवार की सेवा करना मेरा फर्ज है, पर ज्यादा मोह नहीं हो जाए, आसक्ति नहीं हो जाए। यह जैन आगम में एक अनासक्ति का संदेश दिया गया है। वह साधुओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गृहस्थों के लिए भी एक दिशा सूचक है कि गारहस्थ्य में रहते हुए भी कैसे अनासक्ति का जीवन जिया जा सके, कैसे मोह को हल्का रखा जा सके, मोह विशेष जितना हो सके अमोह की चेतना का विकास हो। यह मोह ऐसा तत्व है जो आदमी से और भी अपराध करा सकता है। लालसा, मोह, आसक्ति है तो आदमी बेईमानी भी कर सकता है, झूठ कपट कर सकता है, चोरी कर सकता है, हिंसा हत्या में जा सकता है। हिंसा, झूठ, चोरी, इन सब के मूल में ये आसक्ति, लोभ, मोह, तृष्णा यह तत्व हो सकता है। इसके मूल में ये तो शाखाएं हैं, झूठ, चोरी आदि तो मानो शाखाएं हैं, मूल में तो वह लोभ, मोह, काम, आसक्ति
ऐसा वह तत्व मोहनीय कर्म का बैठा है जिसके कारण से आदमी अपराध में चला जाता है। राग द्वेष या मोह ये भीतर में है, तब आदमी अपराधी बन जाता है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता, साधना यह है या इसका महत्वपूर्ण अंग है, यह मोह, आसक्ति, लोभ ये हल्का पड़े, प्रतनु पड़े, कृश हो। शरीर के लिए खाना है। खाना क्यों है? एक तो जीभ के लिए खाना, एक शरीर के लिए, ताकि शरीर ठीक रह सके, शक्ति रह सके, काम कर सके। कि यह क्षुधा, भूख एक कुतिया है, उसको टुकड़े डालने होते हैं ताकि यह शरीर काम कर सके। तो जीभ के लिए नहीं। जीभ को तो थोड़ी देर स्वाद आता है, बाद में परिणाम किसको भोगना पड़ता है। एक बार कुछ भी खा लिया, मोह, आकर्षण, आसक्ति, जीभ को स्वाद आता है, चरका फरका, मिठाइयाँ, अड़ंग बड़ंग कई चीजें खा ली, जीभ को थोड़ी देर स्वाद आ गया। अब जीभ तो अपनी मान लो भीतर बैठी है मुंह में, अब पेट में चीजें गई, बाद में पेट में डिस्टरबेंस होता है, तकलीफ शरीर में होती है, परिणाम किसको भोगना पड़ा? थोड़ी देर का स्वाद जीभ को आया, परिणाम शरीर के अन्य अवयवों को भोगना पड़ सकता। तो भोजन मेरा किस लिए हो, आदमी सोचे। जीभ को, जीभ के स्वाद को ज्यादा महत्व न दे। शरीर की अपेक्षा है, तो शरीर के लिए क्या अपेक्षित है? भोजन में थोड़ा रुचि, क्या रुचि का तो मान लो भी, रुचि क्या क्या भाता है, क्या रुचि है, थोड़ा उसका भी महत्व है। साथ में विवेक, रुचि और विवेक, इन दो पर हम ध्यान दे लें। एक तो भोजन में रुचि क्या भाता नहीं, वो तो क्या खाएंगे, जो चीज भाती नहीं है उसको तो कितना क्या खा पाएंगे। तो रुचि मेरी क्या खाने की है, साथ में मेरे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन अनुकूल है। तो रुचि और विवेक, स्वास्थ्य की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन दोनों पर ध्यान देकर के हमारे संत लोग बैठे हैं, साध्वी जी भी हैं, इन दोनों पर ध्यान देकर भोजन करते हैं। ये मेरा शरीर स्वास्थ्य ठीक रह सके, कुछ भाता हो न भाई, वो तो क्या खाएं फिर। तो रुचि का थोड़ा महत्व है, साथ में स्वास्थ्य के अनुकूल यह चीज है यानी यह ध्यान दे ले। मेरी साधना के अनुकूल है यानी कि स्वास्थ्य को तो ठीक रह सकेगा, तो मेरी साधना की अनुकूलता रहेगी या नहीं। खूब खा लिया, अब आलस आता है, सोने का पड़े रहो कि न स्वाध्याय है न सेवा है, तो स्वास्थ्य खराब न भी हो पर साधना में बाधा आ रही है ना। तो रुचि को भी देख लो, स्वास्थ्य को भी देखो, साथ में साधना, तीसरी बात है साधना को भी देखो। तो रुचि, स्वास्थ्य, साधना, इन तीनों के द्वारा तीनों कसौटियों पर भोजन को कस लिया जाए। अब देख लो क्या खाना क्या नहीं खाना। तो आसक्ति नहीं, आसक्ति से नहीं खाना चाहिए। शरीर के लिए हमें खाना है और शरीर भी साधना के लिए हमारा समर्पित है, इसलिए खाना है। यह साधु का चिंतन हो तो अनासक्त भाव, अध्यात्म की साधना में राग द्वेष मुक्ति की साधना, वीतरागता की साधना और अनासक्ति की साधना का बड़ा महत्व होता है। सन्यासी होता है, साधु होता है, कभी राजा के महल में भी रहने का मौका मिले या राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिल जाए, कभी प्रधानमंत्री निवास में भी रहने का, और भी बढ़िया बढ़िया बंगले भवन साधु को मिल जाए तो ठीक है। जो स्थान मिला
अपने नियम विधि के अनुकूल है तो वहाँ रह गए। कभी सामान्य झोंपड़ी मिली, छोटे छोटे गांवों में जाना होता है, कहीं टीन की स्कूल मिल गई, गर्मी का समय है और कोई उपाय नहीं, ठीक है, मन में शांति रखो, टीन की मिल गई तो टीन में रह जाओ, और कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है तो मन में कोई दुख मत करो। किमेग रायम करिष्यहि एवं तथ्य ही आशय पयुरिक्कु वस्तयम लद्धुम कल्याणं अदुपावगम किमेग रायम करिष्य। साधु सोचे अच्छा स्थान जो मिल गया, एक रात एक दिन रहना है हमको, कोई खास बात नहीं, रह जाओ शांति से। टीन की मिली, एक टूटी फूटी जगह मिली, एक जो और तो क्या, रुक्ख मूले व एगो, और स्थान नहीं मिले तो साधु पेड़ के नीचे ही रह जाए, कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे रह के काम करे, वृक्ष के नीचे भी रह जाएं, भले वृक्ष मूल में रह जाएं, पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ अपना स्वाध्याय करो, लिखना पढ़ना करो, मौका हो तो आगम स्वाध्याय करो पेड़ के नीचे बैठ करके। तो पेड़ के नीचे भी रह जाओ, जो स्थान उपयुक्त लगे, तो यानी अनासक्ति का भाव रखो। तो बाबा एक गांव में गया तो वहाँ उस जमाने में राजा, मान ले राजा था, पास में राजा की राजधानी थी, तो राजा भी गया बाबा के पास। बाबा साधु के पास राजा भी आ सकता है, भिखारी भी आ सकता है, सामान्य आदमी कोई भी आ सकता है। राजा ने दर्शन किए और बोले बाप जी महाराज, यहाँ पास में ही राजधानी है, मेरा बड़ा महल है, तो वहाँ भी कृपा करो, वहाँ भी हमें भी लाभ दो, हमारे महल के लोगों को भी आपके प्रवचन का अवसर मिल सकेगा। बाबा ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। 2-3 दिन के बाद वो साधु राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने साधु का बड़ा सत्कार सम्मान किया और कहा महाराज ये हमारा एक अतिथि गृह है, आपसे, आप तो महान अतिथि हैं, महा अतिथि हैं, आप तो महान हैं, आप यहाँ विराजिए। और ये बड़ा हॉल है, 1000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इतनी जगह, यहाँ प्रवचन भी आप रोज कृपा कर किया करो, हमारे महल के लोग भी और भी लोग यहाँ जनता आ सकेगी, सुन सकेगी। साधु ने प्रवचन भी शुरू कर दिया, बड़ा हॉल सभागार, और लोग आते, घंटा 1.5 घंटा बाबा प्रवचन कर देता। यूं 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, अब बाबा तो वापिस वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता है। तब राजा ने सोचा रे यूं तो कैसे काम चलेगा। मैंने सोचा 2-4 दिन रहेंगे तो ये तो लगता है जम गए यहाँ पर, तो थोड़ा निवेदन तो करना पड़ेगा, अभी थान अब खाली करें, हमारे तो राजमहल है, और भी अतिथि आते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी आते हैं, तो ये अतिथि गृह यूं इन्होंने एकदम अपना सा बना लिया है। एक दिन दोपहर में राजा गया कि बाबा जी थोड़ी बातचीत का समय, हाँ राजा करें, बात कीजिए। थोड़ी धर्म की चर्चा की, फिर वो मूल तो राजा को वो बात कहनी थी। बोला महाराज बहुत कृपा की आपने, इतने दिन विराज गए, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, अब आगे का आपका प्रोग्राम क्या है। सन्यासी ने सोचा मुझे कौन सा मोह है कि राजन प्रोग्राम क्या, आज ही शाम को यहाँ से विदाई, आज ही शाम को आगे रवाना होना है। बातचीत के 1-2 घंटा बाद ही बाबा थोड़ा सा सामान था लिया, रवाना हुआ। राजा भी साथ साथ गया पहुंचाने के लिए। 1 किलोमीटर तक राजा पैदल चलता रहा। फिर राजा बोला बाबा जी एक जिज्ञासा है। बोलो राजन। कि इस महल में मैं भी रहता हूं, आप भी महल के कैंपस में रहे थे, जो भोजन मैं खाता वो ही भोजन आपको भिक्षा में दिया जाता, और अतिथि गृह हमारा बहुत सुविधाओं से युक्त था, अच्छा था।
तो मैं भी महल में था और आप भी उसी कैंपस में थे, जो मैं खाता वही खाना आप खाते, तो आप मेरे में क्या फर्क पड़ा? आप बाबा और मैं राजा, तो मेरे में आप में क्या फर्क? आप भी महल में थे, मैं भी महल में। बाबा बोला थोड़ा आगे चलते हैं, मैं बाद में उत्तर दे सकूंगा। राजा और साथ में चला, आधा किलोमीटर और चला। बोला बाबा अब तो उत्तर दो कि थोड़ा और आगे चलें, और आगे। राजा बोला महाराज और आगे क्या, मेरा महल है, राज्य है, सारा काम संभालना है, मेरा राज काम सारा है, मेरा इतना बड़ा महल, इतना राज्य, मैं साथ साथ कहां तक चलूंगा आपके? तब बाबा ने राजा का हाथ पकड़ा कि यही फर्क है तेरे मेरे में। मैंने महल को छोड़ दिया, अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, महल छोड़ दिया, आगे बढ़ रहा हूं। अब तुम इतनी दूर आ गए, पर क्या बोल रहे हो? मेरा महल है, मेरा राज्य है, मेरा वो है, मेरा वो है। यह फर्क है तेरे में मेरे में। मैं तो महल में था और तेरे दिमाग में महल है, इतना फर्क है। मैं महल में था और तेरे दिमाग में महल है, राज्य है, आसक्ति हो तो वह है, यह तेरे मेरे में फर्क है। तो साधु तो अनासक्त रहे, जो स्थान मिला बढ़िया मिला तो वहां रह गए, सामान्य मिला तो वहां रह गए, पेड़ के नीचे भी कभी रहना पड़े साधु वहां भी रह जाए, कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं। तो गृहस्थ भी पैसे की दुनिया में रहते हुए, भौतिक दुनिया में रहते हुए भी जितना हो सके डिटैचमेंट, नो अटैचमेंट, कहीं आसक्ति न हो, मोह नहीं, लगाव ज्यादा नहीं, यह जितना अभ्यास हो सके तो पाप कर्म के बंधन से उस संदर्भ में काफी बचाव हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।